ट्वेल्थ के बाद जीवन बना देगा ये कोर्स। सोचो मत, सीधा सीधा कर लो। सर इस कोर्स में क्या पढ़ाई होगा, कितना खर्च लगेगा, सरकारी जॉब कहां कहां रहेगा, प्राइवेट जॉब कहां कहां लगेगा, कितनी सैलरी होगी सर, पढ़ने में कितना खर्च होगा, सारी बातों पे डिस्कशन करूंगा। काम क्या होता है, सरकारी जॉब कहां है, प्राइवेट जॉब कहां कहां, सर बार बार आता है कि 2-4 साल के बाद आता है, खर्च कितना होगा सर, कौन कौन कर सकता है, पढ़ने के लिए पैसा कौन देगा सर, इसके अलावा क्या कर सकते हैं गुरुजी। सर आपसे डिस्कशन करना होगा किसी कोर्स के बारे में तो बिल्कुल राजीव भैया के नाम से ये नंबर आपके फोन में सेव होना चाहिए। पूरे जीवन में कोई भी आपके घर में पढ़ने वाला होगा तो ये नंबर सेव करना है। तो आइए हर बार की तरह फिर से शुरू करते हैं, डिटेल में समझाता हूं पूरे कोर्स के बारे में। इस कोर्स का नाम है बी फार्मेसी। मेरे भाई ये 4 साल का कोर्स होता है। इसका काम क्या होता है तो ध्यान से सुनोगे। मेडिसिन रिसर्च, जैसे नया नया दवाई बनता है, नया नया दवाई आता मार्केट में, कौन बनाता भाई, बी फार्मेसी वाला। दवा बनाना, दवा बनाता भी कौन है, मेडिसिन, ये बी फार्मेसी वाला भी बनाता है। अच्छा जी अगला आ जाओगे तो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, दवाइयों का कहां कहां पहुंचाना है, यह भी आपका कौन है, यही कोर्स वाला करता है। कंपोनेंट्स, कितना डोज देना चाहिए, क्या साइड इफेक्ट होना चाहिए, 5 साल के लिए बच्चा के लिए सिरप बनेगा कि टैबलेट बनेगा, पता चला 5 साल के बच्चा के भैंसा वाला सुइया भुकवा दिया, भाई क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। नहीं कहता है कि 5 ml ही खाना है, 5 ml से ज्यादा नहीं पीना सिरप, 10 ml पी लेंगे तब क्या होगा, नींद का गोली एगो के जगह के कोई छोड़ देता है तो 10-10 को गोली खींच लेता है, उसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। सारा काम आपको ये बी फार्मेसी वाला का ही होता है। तो मोटा मोटी समझ में आ गया कि बी फार्मेसी वाले का काम क्या होता है। सरकारी जॉब कहां कहां लगता है तो मेरे भाई इसमें जो सबसे सुपर जॉब है जो सरकारी में है, ड्रग इंस्पेक्टर। मतलब इसका काम होता है ना कि दवा को चेक करना कि दवा में कितना क्या मिलाया गया है, दवा का क्वालिटी क्या है, दवा में कोई मिलावट तो नहीं है, दवा फायदेमंद है या नहीं है, ये सारा काम किसका होता है, ड्रग्स इंस्पेक्टर। ये मान लो 70,000 से 1 लाख तक, 70,000 से 1 लाख तक इसका सैलरी होता है। हम लोग को क्या चाहिए, पैसा और पावर, एरा में दोनों होता है, पैसा और पावर दोनों होता है। रेलवे में भी होता है, रेलवे के कर्मचारी बीमार पड़ता है, ट्रेन में जा रहा, अचानक तुम्हारा तबीयत खराब होगा तो उसको कौन कर सकता है, तुम्हारा रेलवे। आगे आ जाओ, आर्मी में भी आता है, नेवी में आता है, एयरफोर्स में आता है, भाई ये लोग भी तो बीमार पड़ते हैं ना, तो यहां भी पोस्ट होता है। अच्छा CGHSL मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये होता है, मतलब सेंट्रल सरकार का जॉब है। सेंट्रल सरकार का जॉब करने का सबसे अच्छा फायदा ये होता है ना कि भाई महीना के 30 तारीख के 31 तारीख के आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है। बिहार और अदर राज्य ऐसा नहीं कि 2-2 महीना पैसा नहीं आया है, तो ये भी सबसे अच्छा जॉब होता है। अगला गेल, ONGC, कोल, सब बड़ा बड़ा शहर में इसका खुद का हॉस्पिटल होता है। अगर कोई प्राइवेट जॉब अच्छा इस सब कंपनी में कर रहा है ना तो इसका अलग से हॉस्पिटल होता है। अगला आ जाओ, बाकी तो समझ में करते हैं, बिहार स्वास्थ्य विभाग, यूपी स्वास्थ्य विभाग, यानी स्टेट सरकार भी आपको निकालती है। अगला आप ये बी फार्मेसी करके आप टीचर भी बन सकते हैं। पोठीवन के टीचर नहीं, मैंने 1 से 5 तक के नहीं, आप फार्मेसी स्कूल में कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं। अगला सर प्राइवेट जॉब कहां कहां होगा, प्रोडक्शन ऑफिसर, सैलरी कम से कम 25,000 प्लस होता है। अरे दवाई का क्या करना है, सारा चीज यही होता है। अच्छा QC क्वालिटी चेक, मतलब कि भाई क्या दवा में क्या क्वालिटी मिलाया गया, कितना तक मिलाया गया, सारा ये हो गया। MR मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, देखता होगा कहीं किसी डॉक्टर के पास दिखावे गया होगा तो 2 आदमी बैग लेके आता है, डायरेक्ट जो डॉक्टर के चेंबर में चल जाता है, कहता ही दवाई सजेस्ट कीजिए, आपको 50% देंगे हम। दवा को समझता, दवा को रिप्रेजेंट करने वाला, वो आपका हो गया मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव। नाम बहुत सुना होगा कि हमारे पिताजी MR हैं, नाम सुना होगा। अच्छा क्लिनिकल रिसर्च हो गया मेरे भाई, ये करने के बाद सबसे ज्यादा विदेश में जॉब मिलता है। मेडिकल शॉप हो गया, अपना खुद के मेडिकल खोल सकते हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा मेडिकल शॉप खोल दो। अरे भाई 150 करोड़ की आबादी वाला देश में हम लोग रहते हैं, और अगर ये कोर्स करके भी कोई बेरोजगार रह रहा है तो भाई उसका जीना व्यर्थ है। अच्छा ये कोर्स करने के बाद बेरोजगार कौन रहता है, तो वो बच्चा जो ये बिहार से डिग्री करेगा। बिहार से कहे का मतलब बोली जे कॉलेज में पढ़ाई से कोई लिया दिया नहीं है,
एग्जाम जाके दीजिए, पास हो जाइए, वो सीधा कहेगा कि भाई पढ़े नहीं आना है, बस एग्जाम देने आना है, एग्जामों पास करा देगा। यानी कि वो कॉलेज जो सिर्फ डिग्री देती है वहां से नहीं करना है। सबसे ज्यादा बच्चा और गार्जियन को यही समस्या रहता है कॉलेज सेलेक्ट करने में। आज के समय ऐसा हो गया ना कि अनपढ़ आदमी से भी पूछ लेगा तो 2-4 कॉलेज के नाम ऐसा हूं बता देगा। इतना मोबाइल पर प्रचारे आता है ना, लोगों से कुना 2-4 गो ऐसा हूं बता देगा, दिल्ली से कर लो, हैदराबाद से कर लो, लखनऊ से कर लो, बिहार से कर लो, बगले में तो है, कर लो। तो मेरे भाई सबसे ज्यादा कॉलेज सिलेक्शन में दिक्कत होता है, और कॉलेज खराब पकड़ाया जीवन बर्बाद। कई कई तो ऐसी कॉलेज है ना जहां पे रिसर्च के साथ बहुत सारा जानवर रहेगा छोटा मोटा, उसको इंजेक्शन दे करके चेक किया जाता है कि 2 ml दिए तब क्या होगा, थोड़ा सा खाना खिलाएं तब क्या होगा, टैबलेट बनाना, दवाई बनाना, सारा काम इसी का होता है। अगला आ जाओ, बाकी आप तो हॉस्पिटल रह सकते हैं, हॉस्पिटल में आपको मेडिकल शॉप जिसको कहते हैं फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट में आपका जॉब लग सकता है। अच्छा, रेगुलेटरी ऑफिसर, ई कौची होता है, जैसे आप दवाई तो बना लिए, बेचिएगा कहां, सरकार के नियम कानून से लड़ना पड़ेगा ना, तो उसके लिए होता है रेगुलेटरी ऑफिसर अफेयर्स। ये भी आपका होता है जो सर दवाई बन गया बाकी उसको मार्केट में लाना है, तो सरकार के नियम कानून के अनुसार जो करता है वो आपका क्या हो गया, रेगुलेटरी अफेयर्स। तो इतना सारा जॉब है। बात बस सिंपल है कि मेरे भाई दिल लगा के अच्छे कॉलेज में अगर 4 साल पढ़ लिया तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैं मिनिमम कह सकता हूं कि प्राइवेट में 30,000 तो कम से कम जरूर कमाइएगा, 30,000 से 40,000। आपने बहुत अच्छे पढ़ाई किया तो लाखों कमा सकते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात है ना कि प्राइवेट कंपनी में इंसेंटिव बेस होता है। इंसेंटिव बेस माने अलग, इतना दवाई बिकेगा तो आपका अलग से इतना, ये सब आपका इस समय चलते रहता है। ये हमारे एक मित्र है वो हमको बताए हैं, हम बोले सर आपका तो 30,000 वेतन है, इतना खर्चा कैसे कर लेते हैं, बोला कि सर इंसेंटिव भी हमको अलग से मिलता है, तो वो भी चीज हो जाता है। बाकी सरकारी जॉब तो भर भर के है, ये बोड़ा भर के है। अभी लोग एकदम बिहार उहार में तो गर्दा मचा दिया, बस डिग्री लिए जा रहा। अभी देखो बिहार में बापू परिसर पटना में एग्जाम दे दिया है, जितना जीएनएम एएनएम करे वाला चोरी से पास हो वाला कुल्ले फेल होगा, लिख के देता हूं, किसी को कुछ नहीं आता, सब फेल होगा, बस डिग्री के लिए है। तो मेरे भाई इतना सारा आपके पास ऑप्शन है, पूरी कहानी तो समझ ही गया होगा। गुरुजी खर्च कितना होगा, तो अगर मैं अच्छे कॉलेज की शुरुआत करूं तो ये 4 लाख रुपया से स्टार्ट हो जाता है। यानी 4 साल का कोर्स होता है, 4 लाख रुपया से शुरू हो जाता है। ये मैं प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूं। अगर आपका गवर्नमेंट में हो गया तब तो भाई 2 लाख 1.5 लाख में निपट जाएगा पूरा कोर्स में। तो प्राइवेट अच्छा कॉलेज में 4 लाख रुपया से शुरू होता है। अच्छा, रहने खाने का जोड़ ले तो 4 साल में 3 लाख से ज्यादा को नहीं खाता पीता है। हमारा स्टूडेंट बहुत जगह पढ़ रहा है, तो ओवरऑल मुझे आइडिया है। अब हर साल 10,000 बच्चा को हमारे यहाँ पढ़ता है, तो बच्चा कहीं ना कहीं जाके पढ़बे ना करेगा। उन लोग से बात होता है, खर्चा पानी बता दिया। यानी ओवरऑल बात किया जाए तो 7 लाख में आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 7 लाख में पूरा कोर्स कंप्लीट। अच्छा, सबसे अच्छा बिहार वाले बच्चों का फायदा क्या है ना कि बिहार सरकार का एगो स्कीम चलता है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। यानी नीतीश कुमार जब थे 7 निश्चय के तहत एक नियम लाए थे कि जो गरीब है बेचारे पूरे मंच पर से बोले थे कि भाई 12th के बाद बच्चा को पढ़ाइए, बीए बीएससी मत कराइए, कोई ऐसा कोर्स कराइए जिससे बच्चा बेरोजगार न रहे। चिल्ला चिल्ला के स्टेज पे बोले कि 4 लाख रुपया हम देंगे पढ़ने के लिए, आपको नौकरी नहीं लगेगा तो पैसा देने के लिए बात नहीं करेंगे, 82 किस्तों में आराम आराम से 5-5 हजार करके लौटा दीजिएगा, कोई ब्याज नहीं लेंगे। चिल्ला चिल्ला के ओवरऑल बिहार सरकार 4 लाख रुपया तुमको पढ़ने के लिए देगी, कोई ब्याज नहीं लेगी। 4 साल के बाद अगर आप बेरोजगार हैं फिर भी आपको 3 साल की आउट टाइम दिया जाता है कि नौकरी उकरी खोज लीजिए, फिर 5-5 हजार करके सरकार को लौटा दीजिए ताकि वही पैसे से दूसरा बच्चा भी पढ़े। तो ये फायदा है। तो 4 लाख तो सरकारें दे दिया जी, 3 लाख रुपया रहने खाने में आप लगा लीजिए घर से। एक ही बार 3 लाख नहीं लगाना है, धीरे धीरे 5-5 6-6 हजार महीना करके लगाना है। तो ओवरऑल कर ही सकते हो। बाहर अगर रहते हो घर से बाहर तो रहने खाने में 5-6 हजार महीना तो आराम से खर्चा हो जाता है। तो भाई सबसे अच्छा आपका ऑप्शन ये रह जाता है। अच्छा, कौन कौन कर सकता है, तो आपके पेपर में 2 चीज कंपलसरी होना चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो ओवरऑल बात किया जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है,
फिर भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, फिर भी ये कोर्स कर सकते हैं। अच्छा, ये पूरी कहानी समझ में आ गया? कोई डाउट होगा तो कॉल कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा क्या कर सकते हो? तो इसके अलावा मैंने वीडियो बना दिया है। बीटेक कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, पॉलिटेक्निक कर सकते हो। यहां पे हम लिंक डाल देंगे प्लेलिस्ट का, यानी क्या कर सकते हो सारा का सारा यहां पे हम प्लेलिस्ट डाल देंगे, लिंक डाल देंगे, आप क्लिक करके देख लीजिएगा। आइए, बाकी तो आपका कमेंट नंबर दिया गया है, आप डिस्कस कर सकते हैं। भाई जो बच्चा बीसीए बीबीए बीटेक कर रहा है ना, वो लोग को घबराना नहीं है कि भाई अबरी सर एरा अच्छा बता दिए। हर किसी का इंटरेस्ट होता है। मान लो किसी को दवा में इंटरेस्ट है, हॉस्पिटल में इंटरेस्ट है, तो वो उसके लिए ये कोर्स है। कंफ्यूजन नहीं होना, और अगर कंफ्यूजन हो, कंपेयर करना हो तो मुझसे कॉल कर लेना, मैं कर दूंगा। तो मेरे भाई कहानी पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर रह गया है, तो सीधा सोचो मत, जीवन बन जाएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, लव यू सबको। बस प्यार दिखाते रहिए। आपके परिवार में कोई भी 12th पास हुए हैं, कंफ्यूज हैं, तो उनको ये वीडियो भेज दीजिएगा। धन्यवाद, लव यू।